सभी दोस्तों का मैं श्रीकांत हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्णमाला का जो तीसरा पार्ट हमने पढ़ाया था उसमें दो क्वेश्चन जो है बाई मिस्टेक बताने में गलत हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 67 और 68, ठीक है, इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनको बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। और अगर आपने वीडियो नंबर 3 नहीं देखा है, वर्णमाला का तीसरा पार्ट नहीं देखा है, तो इस डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक को ओपन कर लीजिएगा और ऑप्शन सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने है और क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा महाप्राण आपको बताना है। तो महाप्राण भैया हमेशा जो हमने उस वीडियो में बताया था कि महाप्राण पहला और चौथा होता है, नहीं, महाप्राण होता है किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण और किसी भी वर्ण का चौथा वर्ण, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम महाप्राण कहते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण। तो इसका जो है सभी दूसरे वर्ण ख छ ठ हो जाएंगे, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला भी क्वेश्चन देखेंगे, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया दूसरा और चौथा, ठीक है, हमने क्या बताया आपको, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। तो यहाँ पर भी देख लेंगे, यहाँ पर दूसरा और चौथा है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 90 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, 3 पार्ट में 30-30 के 90 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज जो हम करवाने वाले हैं वो आपको 90 के बाद से जितने भी प्रश्न होंगे वो हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। 90 के बाद से देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, 90 के बाद से करवाना है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे, 91 से करवाना है, 90 तक हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 और 92 देखेंगे, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इनमें से बहुत एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण स्थान अन्य 3 उच्चारण स्थानों से क्या है, बिल्कुल एकदम भिन्न है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ता था दा, और यहाँ पर देखिए इसका उच्चारण भी क्या है, इसका उच्चारण भी तालब, इसका उच्चारण दंत की सहायता से होता है, था का भी उच्चारण दंत की सहायता से होता है और ता का भी उच्चारण दंत की सहायता से होता है। लेकिन भैया यहाँ पर जो सा है ना, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, इसका उच्चारण तालु की सहायता से होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ये भिन्न है। बात क्लियर हो गई है ना, समझ में आ गया होगा। इन तीनों का उच्चारण स्थान एक ही जगह से होता है, दंत की सहायता से, लेकिन सा का उच्चारण तालु की सहायता से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध आपको बताना है कि अशुद्ध क्या है। यहाँ पर तो देखिए शुद्ध क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए का और मूर्धन्य शा की सहायता से क्या बनता है, छा बनता है, ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। इसके बाद ता और रा की सहायता से त्रा बनता है, ये भी सही लिखा हुआ है। शा और रा की सहायता से क्या बनता है, स्रा बनता है, ये भी सही लिखा हुआ है। लेकिन भैया जो गलत है वो, ठीक है, जो गलत है वो क्या है, वो है आपका गा और या, है ना। ज्ञा बनता कैसे है, ज्ञा बनता कैसे है, तो ज्ञा बनता है भैया आधा जा और प्लस इया की सहायता से बनता है, ठीक, ज्ञा और इया की सहायता से बनता है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 93 और 94 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में घोष नहीं है। यहाँ पर पूछा गया घोष नहीं है, ठीक है, घोष नहीं है इसका मतलब अघोष होगा, घोष नहीं है ये पूछा गया है ना। तो आपको यहाँ पर देखना है कौन सा नहीं है। तो घोष होने के लिए किसी भी वर्ग का क्या होना चाहिए, तीसरा वर्ण होना चाहिए, चौथा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पांचवा होना चाहिए, या फिर कोई स्वर आपको मिल जाए, या फिर आपको अंतस्थ व्यंजन मिलने चाहिए, है ना, क्या मिलने चाहिए, या फिर आपको अंतस्थ व्यंजन मिलने चाहिए। इनमें से कोई भी अगर होता है तो समझ लीजिए वो ठीक है, इनमें से कोई भी होता है तो वो नहीं है। एक टिकिया ज़्यादा लेता ना, एक टिक्की ज़्यादा लेता ना, हाँ। तो अगर इनमें से अगर आपको कोई भी अगर इनमें से कोई भी अगर है तो समझ लीजिए वो घोष वर्ण है, अगर नहीं है तो फिर वो नहीं होगा। चलिए देखिए, पहले यहाँ पर चेकआउट करेंगे हम, एक एक क्वेश्चनों को क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, पूछा गया है घोष नहीं है, घोष नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर आ है, आ आपका क्या है, आपका घोष वर्ण है ना, जा आपका घोष वर्ण है और झा आपका घोष वर्ण है ना। क्योंकि घोष वर्ण के लिए क्या होना चाहिए, घोष वर्ण के लिए होना चाहिए तीसरा, चौथा और पांचवा होना चाहिए, ठीक है, पांचवा होना चाहिए, ये तो घोष वर्ण है। इसमें देखो ई आ जाओ, ई घोष वर्ण है ना, लेकिन यहाँ पर चा देखिए, चा नहीं है भैया, है ना, चा नहीं, क्योंकि चा वर्ण किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन और वो अल्प प्राण होता है, ठीक है। घोष वर्ण के लिए हमने क्या बताया, तीसरा, चौथा, पांचवा होना चाहिए, तो आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक ही से आपको मिल जाएगा। बाकी ये भी घोष वर्ण है देखो, है ना, बाकी ये भी घोष वर्ण है। और का चा पा घोष नहीं है, ये पूछा गया है ना, तो यहाँ पर भी तो का है, यहाँ पर भी तो का है, यहाँ पर भी तो का है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा क्योंकि घोष वर्ण नहीं है ना, ये भी पूछा गया है, घोष वर्ण नहीं है। चा, इनमें से घोष वर्ण नहीं, घोष वर्ण, अब देखिए घोष होते कौन कौन से हैं, पहले ये समझ लीजिए, किसी भी वर्ग के सभी तीसरे व्यंजन, सभी चौथे व्यंजन और सभी पांचवे व्यंजन ये, और प्लस स्वर होते हैं, ठीक है, प्लस अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और प्लस ऊष्म का हा होता है। इनकी जो संख्या होती है ना भैया, वो संख्या टोटल कितनी होती है, 31 होती है, संख्या टोटल 31 होती है। तो इनमें से देखो चा तो नहीं होगा घोष वर्ण, है ना, क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है, माना गया है ना, तो ये तो नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर का भी दिया गया है, तो का भी ऑप्शन यहाँ पर ये भी नहीं है का, है ना। अच्छा, ता है, ये भी नहीं है ता, ठीक है, और यहाँ पर पा, ये भी नहीं है। देखो लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दा, ता था दा, ये तो है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ना भैया, तो इसका मतलब इनमें से तो ये मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन होगा, सी में सभी नहीं है, ठीक है, सी में सभी नहीं है। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। बी सही है, बी में तो यहाँ पर भैया ये है, ठीक है, ये भी है, लेकिन इसमें मान लो सब ये, लेकिन सभी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर का भी नहीं है, ता भी नहीं है, पा भी नहीं, तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, स्वर अघोष ध्वनियाँ होती हैं, स्वर अघोष ध्वनियाँ होती हैं, ये गलत है। देखिए आकंठ ध्वनि है, ठीक, आकंठ ध्वनि है, ये सही है, ऊ का उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है, ये भी सही है, का स्पर्शी व्यंजन है, ये भी सही है, लेकिन इसमें भैया गलत कौन सा है, इसमें स्वर अघोष नहीं होते हैं, स्वर घोष या सघोष होते हैं, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95 देखें, इनमें से कौन सा कथन गलत है, इसका भी आंसर दीजिए। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, या और वा को अर्धस्वर कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, ये गलत है ना, क्योंकि स्वर जो उच्चारित होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और इनके उच्चारण में किसी प्रकार की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों, देखो लिखा, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से समय लगता है, ये तो गलत है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती नहीं, यही आपका कथन क्या है, ये गलत है, ठीक है, किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, ठीक है। इसके बाद 96 नंबर देखेंगे, 96, इनमें से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है, सही कथन कौन सा है, तो पहले हम गलत वाला निकालें, है ना, गलत वाला निकालें। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, तो देख लो भैया, समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, ये तो सही है, ठीक है, समस्त स्वर महाप्राण होते नहीं, ये गलत है। मात्राओं का स्वरों से कोई संबंध नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना, होता है, उच्चारण की दृष्टि से ऊ और ऊ ओष्ठ वर्ण है, भाई ये भी सही है, ये भी सही है। विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है ना, विसर्ग की गणना नासिक वर्णों में की जाती है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है,
ठीक है, ऊष्ठ वर्ण माने गए हैं। तो इसका भैया सी ऑप्शन है ना, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है मात्राओं का स्वर से संबंध है, यहाँ पर मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, नहीं होता है इसलिए। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ऊ और ऊ आपके कैसे वर्ण माने गए हैं, ओष्ठ वर्ण माने गए हैं, ये सही है। ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ की सहायता से होता है, और यही आपका पूछा गया सही कौन सा है। ठीक है, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है ना, ये तो भाई सही है, ये भी ऑप्शन सही दिख रहा है हमको। मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है ना, होता है भाई, संबंध होता है ना, संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट अगर देखा जाए उच्चारण के जैसे ऊ और ऊ ओष्ठ वर्ण माने गए, ये तो सही है, ये तो एकदम बिल्कुल कन्फर्म है ना, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से कौन सा स्वर परस्पर सवर्ण सजाती हैं, सवर्ण भी है और क्या है, सजाती है। तो यहाँ पर ऊ और ऊ देख रहे हैं, सवर्ण है और क्या है, सजाती हैं। बाकी सब ये देखिए, ये वाले क्या हैं, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं हम, है ना। अच्छा, ये भी आपके संयुक्त स्वर हैं और ये भी आपका संयुक्त स्वर ही बनेगा। तो ये आपके विजातीय स्वर हैं, ना कि सजातीय स्वर हैं या मिश्रित स्वर है। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 98 की तरफ। इनमें से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है। ठीक है, एक साथ यहाँ पर 98 और 99 दोनों हो जाएंगे। इनमें से कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है, तो उच्छिप्त व्यंजन आपको पता है कौन सा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम विकल्प बताइए, है ना, आपको सही विकल्प बताना है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर रहे हैं और कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देखेंगे आप लोग। ठीक है, इसको देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से। देखिए, सही क्रम की बात करें ना, तो यहाँ पर देखिए ऊ और ऊ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है ना। देखिए, लेकिन यहाँ उत्कंठा है, उच्छिप्त है, उत्कंठा है। तो इसके तो पहले हमको देखना है कौन कौन से ऑप्शन इसके नहीं होंगे। चलो, ये भी सही है ना, और यहाँ पर ये छा, ये भी छा है और यहाँ पर ये भी उत्कंठा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर का पहले आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, छा। ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे, यहाँ पर हम पहले इसको तोड़ेंगे। तो इसको अगर हम तोड़ के देखें तो बनेगा क्या, है ना। इसको तोड़िए, ओ है, ठीक है, प्लस आधा क्या है, आधा ता है, प्लस आधा ता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर अंक बिंदु है, यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले ता होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इसको हम तोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए ऊ को तोड़ा, ऊ प्लस आधा ता प्लस का में अंक बिंदु है और प्लस ठा। ठीक, इसको तोड़ेंगे तो ये भी सेम वही होगा, और इसको तोड़ेंगे, उच्छिप्त को तोड़ेंगे, ऊ है प्लस आधा ता है, ठीक है, आधा का है, प्लस कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, और प्लस आधा पा है और प्लस ता हो गया, है ना, है ना। तो स्वर यहाँ पर देखा जाए तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर पा आ रहा है, यहाँ पर ठा आ रहा है ना। तो उच्छिप्त वाले तो ये तो दो गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक, ये तो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, अब इनमें से बचे दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सेम, यहाँ से भी नहीं कर सकते अलग, है ना। यहाँ पर देखिएगा, इसको तोड़ेंगे, ऊ है प्लस आधा दा है और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, या है और प्लस ओ की मात्रा। ठीक, और यहाँ पर क्या है, ऊ है प्लस आधा दा है प्लस वा है। ठीक, अब देखिए, या, रा, ला और वा, या पहले आता है ना, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका भैया यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 ये कहता है कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम बताइए। तो इसमें कंठस्थ हो जाएगा, कमल हो जाएगा, कलंक हो जाएगा, कलाई हो जाएगा। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश शब्द के सबसे पहले आएगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु पहले आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, है ना? तो यहाँ पर ह्रास जो है सबसे बाद में आएगा, ये भी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो हमने आपको बताया है तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, चा छा जा झा इया, ठीक, ये सभी आपके क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम बताना है, तो अंगा इयाड़ा नमा, ये आपके अनुनासिक ध्वनियों का आपका क्या है? ये सही क्रम हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे 105 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें कथन गलत है आपको बताना है। तो हिंदी शब्दकोश में ता से आरंभ होने वाले शब्दों के बाद ज्ञा से आरंभ होने वाले शब्द होते नहीं, है ना? यही आपका क्या है भैया? ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। हिंदी में दो प्रारंभ होने वाले प्रयुक्त नहीं होते। अनुनासिक और विसर्ग दोनों ध्वनियाँ अयोग व ये भी सही है। हिंदी में एक भी धातु व्यंजनांत नहीं होते, ये भी सही है, धातु व्यंजनांत नहीं होते। आगे है निम्नलिखित क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों की स्थिति गोल हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वृत्तमुखी कहते हैं। इनमें से कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। तो वृत्तमुखी में भैया अगर आ की बात करें ना, इसके उच्चारण में क्या है? ये आवृत्तमुखी है। ये क्या है? आपका आवृत्तमुखी है। बाकी सारे इनके ओठों की स्थिति गोल हो जाती है। 107 देखेंगे निम्नलिखित में से शब्दकोश से सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर सही क्रम की बात करें ना, अवगुण, अवज्ञा, अवतरण, अवनति, निर्जन, नियम, निर्दोष, निश्चल, है ना? तो इसका जो सही क्रम होगा ये इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 108 क्वेश्चन नंबर 8 है किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो पार्श्विक व्यंजन ला होता है। अगर ऑप्शन में ला है तो ऑप्शन ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। 120 तक है टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। किस क्रम में विवृत स्वर बताना है आपको? क्या बताना है भैया? इसमें आपको बताना है कि विवृत स्वर कौन सा है, ठीक है। विवृत स्वर कौन सा है? तो बड़ा आ विवृत होता है जिसके उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरीके से खुला रहता है। अघोष व्यंजन कौन सा है? अघोष व्यंजन पहला होता है और दूसरा होता है। सभी पहले होते हैं और दूसरे होते हैं। ता और था, ता और था। तो यहाँ पर ये सभी पहले और दूसरे हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111 निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है भैया? इनमें से कौन सी बात गलत है? का कंठ महाप्राण अघोष है? का भैया कंठ वर्ण है? का महाप्राण भी है? खा महाप्राण भी है? अघोष भी है? ये तो सही है बात, है ना। चा तालव्य है, चा तालव्य है और अल्प प्राण भी है और अघोष भी है, ये भी सही है, ठीक है। धा, ता था धा, ता था दा धा, है ना, दंत वर्ण है और ता था धा महाप्राण है। हाँ, ये नहीं है, महाप्राण नहीं होता है ना, महाप्राण नहीं होता है। महाप्राण के लिए क्या होना चाहिए? महाप्राण के लिए किसी भी वर्ग के सभी दूसरे व्यंजन और सभी चौथे व्यंजन होने चाहिए। ता, था, दा और धा, ठीक है। अच्छा, ये भी तो है, ये भी है। और क्या ये सघोष है? क्या ये सघोष है? क्या ये सघोष है? बिल्कुल, ये भी सघोष भी है ये, ठीक है। ये आपका सघोष भी है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका सघोष भी है, तो ये ऑप्शन भी सही है, बिल्कुल सही है, सघोष भी है। लेकिन बा ओष्ठ वर्ण है, बा ओष्ठ वर्ण है, सही है। पा फा बा, है ना, लेकिन महाप्राण नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब कौन सी बात गलत है? बा आपका पा फा बा अल्प प्राण होता है, महाप्राण नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। नीचे यदि नीचे का ओष्ठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो किस उच्चारण में कठिनाई होगी? किस स्वर के?
तो बा वर्ण के उच्चारण में पूरी तरीके से कठिनाई होगी, क्योंकि इसका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है। द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किसमें हुआ है? तो कुत्ते में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? उच्छिप्त व्यंजन पढ़ाई, है ना, बीच में हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 में कौन सा हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही होगा। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 स्वरों का विकास हुआ है? तो यहाँ पर आई और आउ, ठीक है, इनका विकास हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्गों में रखे गए हैं। तो अघोष और सघोष, स्वर तंत्रियों के जिनके कंपन होता है उन्हें अघोष और सघोष कहते हैं। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? तो आपको पता होना चाहिए, हाँ काकल्य व्यंजन है, महाप्राण भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, किस क्रम में डा और ढा के लिए सटीक बात कही गई है ना, डा और ढा के लिए सटीक बात कही गई है। तो उच्छिप्त व्यंजन भी हैं और ये आपके क्या है? मूर्धन्य है। ये भी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 और 20 एक साथ देख लेंगे, है ना। देखेंगे निम्नलिखित में से अशुद्ध आरक्षित खंड है, ये भी बता दिया गया। अशुद्ध कौन सा है भैया? तो ये वाला आपका क्या है? ये आपका अशुद्ध है, ठीक है। इनमें से कौन सा संघर्षी वर्ण कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य और मूर्धन्य आपके संघर्षी व्यंजन है। तो दोस्तों यहाँ से आज वर्णमाला की प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। अब आपको मिलेगी संधि का प्रैक्टिस सेशन। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।